जिन बच्चों कैसे हो, उम्मीद अच्छे हो कि स्वागत है आपका। अभी मैंने एक बच्चे का मैसेज पढ़ा, उसने बहुत बढ़िया मैसेज लिखा था, आप देख सकते हैं। मुझे मैसेज देख के बहुत अच्छा लगा और मैं अभी तुरंत ही बैठा था और तुरंत उठा, मैं कहा चलो वीडियो शूट करते हैं, मजा आ गया। तो आप सभी मैसेज किया करें, उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हम जो कर रहा हूँ वो बच्चों तक पहुंच रहा है, उनको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अभी हमारी एक्सरसाइज 5B आज से शुरू करने वाले हैं। तो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन करने से पहले हमें दो क्वाड्रेंट को समझना है। एक है पैरेललोग्राम, एक है ट्रेपेजियम। ठीक है, तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम को समझेंगे, उसके जितने क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। ठीक है, फिर जहां से ट्रेपेजियम के क्वेश्चन शुरू होंगे, फिर ट्रेपेजियम को समझेंगे, उसको क्वेश्चन करेंगे, जिस तरीके से 5A में मैंने किया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे पैरेललोग्राम क्या होता है, फिर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 इसी वीडियो में कराया जाएगा। ठीक है, पैरेललोग्राम देखो भाई, पैरेललोग्राम क्या है, ये भी क्वाड्रिलेटरल ही है। इसके जो अपोजिट साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे ए क्वाड्रिलेटरल in which opposite side are parallel are called पैरेललोग्राम। ठीक है, जिसमें अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं उसको पैरेललोग्राम कहते हैं। अब इसके बाद हम इसका एक डायग्राम बना ले रहे हैं भाई। अपोजिट साइड इसमें पैरेलल होंगे। ठीक है, एक हमने ये बना लिया साइड, एक साइड ये बना लिया। ठीक है, और ये और ये। ठीक है, इसमें क्या है, ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है। भाई जब दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो जाहिर सी बात है इन दोनों पैरेलल है तो इनके बीच की साइड की दूरी ये और ये बराबर होगी, और जब ये दोनों पैरेलल है तो ये साइड की लेंथ भी बराबर होगी। ठीक है, तो ये इसका हम नाम दे देते हैं ABCD। अच्छा, इनके जो डायगोनल होंगे, डायगोनल क्या होगा, यहां से ऐसे जाएगा इस पे और ये ऐसे जाएगा। इसका जो डायगोनल हुआ BD और AC, क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, इक्वल नहीं होते, बट बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। ये एक दूसरे को इक्वल पार्ट में बांटते हैं। मतलब ये वाला जो डायगोनल है यहां से कट हुआ इस डायगोनल की वजह से, तो ये OA और OC क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और OD और OB इक्वल हो जाएगा। अच्छा, इसमें एंगल की बात करें भाई, तो ये सभी एंगल कोई फिक्स नहीं होता, जैसे अभी तक था कि 90-90, ये नहीं होता। इसमें क्या है, एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। एडजेसेंट क्या होते हैं, बगल बगल वाले, जैसे ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, इन दोनों का जो सम होगा ना वो 180 डिग्री होगा। सेम इसका और इसका 180 डिग्री, इसका और इसका सम 180 डिग्री, इसका और इसका सम 180 डिग्री, ऐसा होता है। बट अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल इसके इक्वल, एंगल A इक्वल टू एंगल C, ये पूरे एंगल D इक्वल टू एंगल B, ये पूरा एंगल इसके बराबर होगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब हम एक एक प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे ढंग से आपको समझाते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि अपोजिट साइड आर पैरेलल। ठीक है, PROPERTIES प्रॉपर्टी। इसके जो अपोजिट साइड होती है वो पैरेलल होती है। शॉर्ट में लिख रहे हैं, वरना लिखा जाएगा पैरेललोग्राम अपोजिट साइड, पर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली साइड AD पैरेलल किसके, BC सॉरी, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, एंड CD पैरेलल AB, ये चीज। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड आर इक्वल। इसका क्या मतलब हुआ, जो ये वाली लेंथ है ये इसके बराबर होगी, यानी कि AD इज इक्वल टू BC एंड CD इज इक्वल टू AB, ऐसा होगा। ठीक है, दो प्रॉपर्टी ये हो गई। ठीक है, तीसरी है सम ऑफ एडजेसेंट साइड इज 180, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल is 180. It mean
ये एंगल का सम ये एंगल, यानी कि अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं एंगल ए, एंगल में मतलब पूरे एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। ठीक है, इसी तरीके से ये एंगल भी सम क्या होगा 180 होगा। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, देखना लिख देते हैं वरना कंफ्यूजन न रह जाए। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। इसी तरीके से ये और ये का सम एंगल बी और एंगल सी इज इक्वल टू 180। ठीक है, और एंगल डी और एंगल सी और एंगल डी, मतलब कोई भी दो एंगल जो पास पास है उनका सम क्या होगा 180 होगा। ठीक है, एंड अपोजिट एंगल आर इक्वल, इसी में लिख देते हैं एंड अपोजिट एंगल आर इक्वल। इसका मतलब क्या है, अपोजिट एंगल, ये अपोजिट उसके है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी और एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, ये ठीक है, एंगल बी एंगल डी ये इक्वल टू होते हैं। तो ये हमारी तीन प्रॉपर्टी है। अभी इसमें और है, इतना नोट कर लो, तो फिर हम इसको मिटाएं तो फिर उसके बाद बताएं आगे। इसके जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल नहीं होते बट बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे चौथा डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बट डायगोनल DIA शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। जैसे यहाँ पे डायगोनल है AC, ये रहा AC और ये रहा BD, नॉट इक्वल टू डायगोनल BC, ये दोनों इक्वल नहीं होते बट बाइसेक्ट करते हैं। इट मीन क्या हुआ, जब ये एक दूसरे को इक्वली पार्ट में बराबर भागों में बांट देते हैं, ये वाला डायगोनल BD क्या कर रहा है, AC को दो भागों में बांट रहा है, तो ये हो जाएगा OA इज इक्वल टू OC। ठीक है, और ये वाला डायगोनल इसको दो भागों में बांट रहा है, तो OB इज इक्वल टू OD, ये चीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये चार प्रॉपर्टी है भाई, इनको अगर आपने समझ लिया है तो अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं पैरेललोग्राम के। ठीक है, नोट करें इसको आराम से। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम इन व्हिच एंगल A इज इक्वल टू 110, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स, एंगल B, एंगल C, एंगल D। तो एक हम पैरेललोग्राम बना ले रहे हैं भाई। ठीक है, ठीक है, इसमें हम नाम दे रहे हैं एंगल A B C D। ठीक है, एंगल A दिया गया 110, एंगल B, एंगल C, एंगल D, ये सब कैलकुलेट करने को बोला गया। ठीक है, समझ में आ रही बात? कैसे कैलकुलेट करते हैं? अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ा कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल A जितना होगा एंगल C उतना हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ा कि जो इनके एडजेसेंट का सम होता है 180 होगा, यानी कि एंगल A 110 है और एंगल B, इन दोनों का जो सम होगा वो 180 होगा, यहाँ से B आ जाएगा। ठीक है, इसी का हम यूज करेंगे। तो हम करने क्या वाले हैं, पहले एंगल B निकाल रहे हैं, सम ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू 180, रीजन देंगे एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल। ठीक है, जैसे ही ये आ जाएगा तो इसका अपोजिट ये होता है, ये पता चल जाएगा, इसका अपोजिट ये होता है, ये पता चल जाएगा, लिख देंगे। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। ठीक है, 180 होता है। क्यों 180 होता है, क्यों लिख दिया भाई? तो लिखेंगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो एंगल A यहाँ पे हमें फाइंड पता है पहले से 110 है, दिया गया है, ये लिख देंगे 110 प्लस एंगल B इक्वल टू 180, तो एंगल B हो जाएगा 180, इधर ये क्या है 110 प्लस में इसको उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा 110, 180 में से 110 माइनस होकर कितना आ जाएगा 70, यानी कि एंगल B हमारा कितना आ गया 70 डिग्री, ये हमारा कैलकुलेट हो गया, यानी कि ये कितना है 70 डिग्री। ठीक है, आप ध्यान से देखो, अब हम लिखेंगे
एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। क्यों भाई बराबर कैसे लिख सकते हैं? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब एंगल सी क्या, एक सेकंड, एंगल डी बोले थे यार, हम लिख क्या देते हैं, एंगल होए, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, ये बोलना था, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ठीक है। तो एंगल डी कितना हो जाएगा, एंगल बी कितना है 70, यहां से डी आ गया, ठीक है। एंगल सी इक्वल टू एंगल ए, एंगल सी इक्वल टू एंगल ए, ये भी क्या है, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, इसलिए ये भी इक्वल है। तो एंगल सी भी कितना हो जाएगा, एंगल ए कितना है 110। तो इस तरीके से एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी हमें फाइंड हो गया। इतना सिंपल सा है क्वेश्चन ये। सेकंड वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ दीज एंगल्स। कह रहा है दो एडजेसेंट एंगल का जो सम है वो क्या है, इक्वल है। एक डायग्राम, रफ डायग्राम बना ले रहे हैं हम, ठीक है। ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी, ठीक है। तो कह रहा है दो एडजेसेंट एंगल, मतलब ये एंगल ये क्या है, इक्वल है, ठीक है, इसमें यही बोला गया है। तो देखो सॉल्यूशन, जब एडजेसेंट एंगल इक्वल है मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, तो इन दोनों का सम क्या होगा 180 लिखेंगे, और दोनों इक्वल है तो ईच 90 हो जाएगा, ठीक है। और जब ये 90 हो गया तो इसके अपोजिट ये भी 90 है, इसके अपोजिट ये भी 90। अब इसी चीज को हम करने वाले, ठीक है। तो लिखेंगे टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू, ये भी ऐसे लिख सकते हो, नहीं डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ठीक है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये पता चल जाएगा। और जब ये पता चल जाएगा तो हम जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। और ये क्यों होता है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, जो एडजेसेंट एंगल का सम होता है वो 180 होता है। अब जब ये दोनों इक्वल है मतलब यहाँ पे ए है, ठीक है, ए की जगह आप क्या लिख सकते हैं, ए बराबर बी है तो यहाँ पे बी भी लिख सकते हैं, एंगल बी, ये भी एंगल बी बराबर 180 डिग्री, तो ये दो एंगल बी 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा 180, दो इधर जाएगा भाग हो जाएगा 90 हो गया, ठीक है। यहां से एंगल बी पता चल गया 90 डिग्री। और जब एंगल बी 90 हुआ, ये क्या हुआ 90 डिग्री हुआ, तो एंगल बी ही क्या है, एंगल ए के इक्वल है, तो इट मीन एंगल ए इक्वल टू भी 90 हो जाएगा। तो एंगल ए और बी हमें फाइंड हो गया, ठीक है। और जब हमें एंगल ए और बी पता चल जाएगा तो एंगल सी पता कर लेंगे। तो एंगल से सी इज इक्वल टू एंगल ए, क्यों, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो एंगल सी इज इक्वल टू, ये भी 90 हो जाएगा क्योंकि एंगल ए 90। सेम चीज एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, क्यों, ये भी अपोजिट एंगल ऑफ, यही सेम चीज पैरेललोग्राम। तो एंगल डी भी क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो इस तरीके से एंगल ए बी सी डी हमें पता चल गया, ठीक है, चारों एंगल फाइंड कर लिए। तो इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन था बच्चे। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अगर कोई दिक्कत है भाई कमेंट जरूर किया करो, कमेंट करने से हम बढ़िया बढ़िया कमेंट करते हो, जो 2-2 3-3 लाइन का तो मजा ही आ जाता है, ठीक है। बाय बाय बच्चों।